भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। और लिखने की बात ये है, लोगों को यहाँ के उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी हो रही है, लूटपाट हो रही है। 2 महीने बाद पहले ये आदेश निर्देश कलेक्टर ने भी दिए और एक जांच टीम जो थी तकनीकी लोगों की, उनकी भी टीम थी, जिन्होंने 22 घंटे बाहर को आने जाने होकर पुल पे आने जाने की 1 महीने से लूटा जा रहा है। इसकी धोखाधड़ी हो रही है इतने पूरे जिले की जनता के साथ, उसकी रिपोर्ट कर। सुना आपने, जनमंच ने आज कोतवाली, मोगट, पदमनगर तीनों जगह थानों में आवेदन देकर इस मामले में अपराध रजिस्टर्ड करने की मांग की। दरअसल ये खुल्लम खुल्ला एक जिले वासियों के साथ लूट है और इस लूट को बंद किया जाना चाहिए, सहित धोखाधड़ी का अपराध रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग अब खंडवा में जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें, इस मामले में प्रत्येक वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, इसका कारण है ट्रांसपोर्टर जो रूट लंबा हो रहा है उसके चलते ज़्यादा किराया वसूल रहा है। दुकानदारों का बहुत बड़ा दर्द है। आम जनता को प्रति लीटर 1-1.5-2 रुपये तक ज़्यादा देना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान जनता का हो रहा है। इसको लेकर अब ये मुद्दा जोर पकड़ चुका है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कलेक्टर से मुलाकात की थी। कलेक्टर ने पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों से बात की थी। उसके बाद भी पेट्रोलियम कंपनी के जो अधिकारी हैं वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर खंडवा की जनता को छला जा रहा है। इसी मांग को लेकर कि छलावा बंद हो और जिन लोगों ने ऐसी लूटपाट मचाई हुई है उन अधिकारियों पर अपराध रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये अपराध तीनों थानों में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसलिए तीनों थानों में जनमंच द्वारा आवेदन दिया गया है कि इस मामले में अपराध रजिस्टर्ड हो। प्रशासन एवं इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर की शासकीय तकनीकी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर करीब 1 माह पूर्व मोटरका पुल से 22 टन भारी वाहनों के आवागमन की स्वीकृति के बावजूद खंडवा बुरहानपुर जिले के लोगों को जो पुल की आवागमन बंद होने से टैंकरों को फेरा लगाकर आने के कारण पेट्रोल डीजल के रेट ज़्यादा देना पड़ रहे थे, अभी तक कम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है तथा लोगों की भारी आर्थिक क्षति हो रही है। इस प्रकार लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तथा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जनहित में कार्रवाई करें। बताइए, आज कलेक्टर ऑफिस में सद्भावना मंच द्वारा क्या ज्ञापन दिया गया? सद्भावना मंच के हमारे जो संयोजक और अध्यक्ष हैं प्रमोद जैन साहब के नेतृत्व में आज सभी सदस्य लोग सबसे पहले सिटी कोतवाली पहुँचे और वहाँ पर जो भी थाना प्रभारी थे उनको एक आवेदन प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार ये खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन जिले के लोगों को 1 से 1.5 रुपये तक का डीजल पेट्रोल में अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। चूँकि ये नर्मदा पुल का क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कुछ समय के लिए जब बंद कर दिया गया था तो डीजल पेट्रोल कंपनियों का ये कहना था कि घूम के जाने से हमारे को पैसे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने दरें बढ़ा दी है। लेकिन अब ये स्थिति हो गई कि जाने आने के लिए 20 टन तक की अनुमति इनको कम से कम आज हम समझते हैं कि 3 से 4 महीने पहले 20 टन के निकालने की अनुमति दे दी। लगातार टैंकर उस मार्ग से पुल से होकर निकल भी रहे हैं, लेकिन कंपनियों द्वारा आज भी जनता से वो पैसा लूटा जा रहा है। कहीं ना कहीं 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया जो बढ़ाया गया है वो आज भी कम नहीं है। आज करोड़ों रुपए मतलब कहीं न कहीं प्रकार की जनता की जेब से उन्होंने निकाल कर अपने पास जमा करते जा रहे हैं, जबकि देखने में ये आ रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि उस पुल से डीजल पेट्रोल के टैंकर भी निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये मान रहे हैं कि घूम के जा रहे हैं और पैसा जनता से वसूल कर रहे हैं। हमारी खंडवा जिले की और बुरहानपुर जिले की जनता काफ़ी शांतिप्रिय है, वो बोझ को अंदर ही अंदर सहन कर रही है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस प्रकार की लूट कहीं ना कहीं हम जो समाज सेवी लोग हैं वो किसी प्रकार की लूट होने नहीं देंगे। हम लगातार इसके लिए हमारे सांसद जी ने भी प्रयास किया, कलेक्टर साहब ने भी प्रयास किया, बैठक भी हुई। लगातार बैठक के बाद भी वो कंपनी वाले बिल्कुल ये कि हमको तो अनुमति चाहिए कि हमारे 25 से 30 टन के टैंकर निकालने की हमको स्पष्ट अनुमति दो। भैया पुराना पुल है,
जितना क्षमता के हिसाब से उन्होंने 20 टन का लिख दिया है। 20 टन के बाद भी उन्होंने ये मान लिया कि धीरे धीरे करके एक एक टैंकर को निकालने की सब तरह से अनुमति देने के बाद वो नाटक कर रहे हैं कि सीधा हमको 25 से 30 टन का लिखा हुआ चाहिए। इस प्रकार की कहीं ना कहीं दादागिरी है और कहीं ना कहीं वो जनता पर सीधा बोझ पड़ रहा है। हमारा निवेदन है, आज सद्भावना के मंच से हमने टीआई साहब को भी एक आवेदन दिया है कि उसको जांच करने के बाद FIR दर्ज करें। आज हमने ADM साहब बड़ोले जी को भी उसका ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की लूट को जल्द से जल्द रोका जाए। हमारे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अच्छे प्रयास करे थे कलेक्टर साहब के बैठ के, उसमें कुछ डीलर भी जो आए थे, डीजल पेट्रोल वाले साथ में थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग थे। ये चर्चा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दी थी कि 20 टन की अनुमति हम प्रदान करते हैं। साथ ही वहाँ पर दोनों तरफ बोर्ड भी लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कंपनी वाले मान नहीं रहे हैं और आज भी वो लूट बरकरार है। हमारा जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि उच्च कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर कार्रवाई करें जो कहीं ना कहीं जनता को लूट रहे हैं। जो डीजल पेट्रोल को लेके लगातार हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने से अनुमति राजमार्ग ने 20 टन की दे दी है, उसके बाद भी कंपनी द्वारा जनता से मतलब बड़े हुए दरों पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार जनता को पड़ रही है। उसमें 3 जिले प्रभावित हो रहे हैं, खरगोन भी है, खंडवा भी है, बुरहानपुर भी है। तो उसको लेकर सर क्या है, मतलब क्या कंपनी मतलब सीधे सर दादागिरी कर रही है इसमें, आपका क्या मत है सर? आज भी ज्ञापन भी कुछ लोगों ने दिया आपको। देखिए, जो डीजल और पेट्रोल के यहाँ जो दाम है वो बढ़ के लिए जाने के संबंध में आज सद्भावना मंच के द्वारा भी अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसके संबंध में कल कलेक्टर सर के द्वारा जो पेट्रोलियम कंपनी के जो सेल्स मैनेजर है उनसे भी चर्चा की गई है और उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि हम हमारी कंपनी में ऊपर बात करते हैं और उम्मीद है कि कोई जल्द ही कोई सकारात्मक परिणाम आएगा। नहीं सर, यदि वो नहीं मानते, उनने भी जीत कर रखी कि हमको तो अनुमति चाहिए कि 28 टन और 25 टन निकालने की, तो इससे में क्या होगा सर यदि मान लो? देखिए, NHAI ने जो कुछ कंडीशनल अनुमति दी है और अगर कंडीशनल अनुमति के आधार पे पेट्रोलियम कंपनियों को मेरे विचार से उनको उस के आधार पे कुछ न कुछ निर्णय करना चाहिए। देखिए, क्या मसला पूरा पेट्रोलियम कंपनियों का है, तो उनसे चर्चा भी की तो कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।